हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, ये सित्तनवासल से संबंधित क्वेश्चन है। सित्तनवासल गुफा से इनको आप हमारे साथ सॉल्व करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट्स, ढेर सारे कमेंट्स करें विद्यार्थियों। प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य में सित्तनवासल की गुफा स्थित है? तो भारत के किस राज्य में सित्तनवासल की गुफा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है ये गुफाएं, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफा की खोज दूरबीन ने कब की थी? तो 1934 में किया था दूरबीन ने। क्वेश्चन नंबर 3, सित्तनवासल गुफा की खोज सन 1934 ईस्वी में किसने किया था? तो दूरबीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सित्तनवासल गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या बाघिनी नदी? फटाफट सभी स्टूडेंट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर है कावेरी नदी के तट पर ये गुफाएं स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कृष्णा नदी के तट पर कौन सी गुफा है? अजंता, बाघ, सित्तनवासल या जोगीमारा? तो विद्यार्थियों, दोनों तरीके से मैंने प्रश्न बना रखा है। सित्तनवासल गुफा किस नदी के तट पर है? जब इस तरीके का प्रश्न बनेगा तो आप कहेंगे कावेरी। जब प्रश्न ही गलत कर दे, कृष्णा नदी के तट पर कौन सी गुफा है, तो भी आप कहेंगे सित्तनवासल। लेकिन अगर कभी भी आए सित्तनवासल किस नदी के तट पर है, तब कहेंगे कावेरी, कृष्णा नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आरिवर कोइल के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? आरिवर कोइल के नाम से सित्तनवासल को, या सित्तनवासल का प्राचीन नाम क्या है? आरिवर कोइल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, तमिलनाडु में तंजौर के समीप पद्दुकोट्टाई जिले में कौन सी गुफा स्थित है? अजंता, कन्हेरी, सित्तनवासल या जोगीमारा? तो सित्तनवासल की गुफाएं पद्दुकोट्टाई के समीप हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बाघ में कुल गुफाओं की संख्या है? तो बाघ में कुल गुफाओं की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है 9। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, सित्तनवासल का शाब्दिक अर्थ है? सित्तनवासल का शाब्दिक अर्थ है सिद्ध जैन संतों का निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, समाधि स्थल या नाट्यशाला? तो विद्यार्थियों, सित्तनवासल का शाब्दिक अर्थ जो है सिद्ध संतों का निवास स्थान, जैन संतों का निवास स्थान इसका शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, डेंजर फील्ड का संबंध किस गुफा से है? डेंजर फील्ड, तो डेंजर फील्ड का संबंध किस गुफा से है? बाघ की गुफा से है। अब चूंकि यहाँ ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आप इसको कट कर सकते हैं या F कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी 1-2 ज़रूर आता है कि जब हमारा ऑप्शन सही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सित्तनवासल गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो सित्तनवासल की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सित्तनवासल की गुफाएं किस राजवंश से संबंधित हैं? तो सित्तनवासल की गुफाएं किस राजवंश से संबंधित हैं? पांड्य, मौर्य, चालुक्य या आंध्र सातवाहन? तो पांड्य राजवंश से ये गुफाएं संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सित्तनवासल की गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? T.S. गोपीनाथ ने, अमलानंद घोष ने, स्टेला क्रैमरिस ने या दूरबीन ने देखा था? तो सित्तनवासल की गुफा को सर्वप्रथम देखने में
T.S. गोपीनाथ ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सित्तनवासल के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? छतों और स्तंभों पर, फर्श पर, दीवारों पर या बरामदे में? तो छतों तथा स्तंभों पर प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, बरामदे में कौन से चित्र पाए गए हैं किस गुफा के? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कमल सरोवर का अंकन किस गुफा की छत से प्राप्त हुआ है? तो कमल सरोवर का अंकन सित्तनवासल की छत से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 3 दिव्य पुरुषों को कमल पुष्प तोड़ते हुए चित्र किन रंगों में चित्रित किया गया है? हरा नीला, लाल पीला, गुलाबी बैंगनी, काला और सफ़ेद। तो विद्यार्थियों, लाल और पीले रंग में इनको चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 3 दिव्य पुरुषों को कमल पुष्प तोड़ते हुए किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो सित्तनवासल की गुफा में चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सित्तनवासल से प्राप्त 2 अप्सराओं का चित्र कहाँ बना है? तो सित्तनवासल से प्राप्त 2 अप्सराओं का चित्र कहाँ बना हुआ है? खंभे के ऊपरी भाग में, छत पर, दीवार पर या फर्श पर? तो खंभे के ऊपरी भाग में बना हुआ है। ऐसे प्रश्नों के कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आर्ट गंगा पर ही मिलेंगे। विद्यार्थियों, आप आर्ट गंगा को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और क्लासेस को ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी रूप में लेना चाहते हैं ज़रूर लें। बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं, पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं और एक रोजगार व्यक्ति बने। क्वेश्चन नंबर 19, महेंद्र वर्मन तथा उनकी रानी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो महेंद्र वर्मन तथा उनकी रानी का चित्र सित्तनवासल की गुफा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सित्तनवासल गुफा से कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखेंगे, अर्धनारीश्वर का चित्र, एक गंधर्व का चित्र, भैंस व पक्षियों का समुदाय, उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, सित्तनवासल गुफा में चेहरे बने हैं। कैसे चेहरे बनाए गए हैं? तो सित्तनवासल की गुफाओं में चेहरे, सम्मुख चेहरों को बनाया गया है। सित्तनवासल की गुफाओं में 2.25 चश्म भी है, सम्मुख चेहरा भी है। बाईसवां प्रश्न है, गर्दन फुलाए मोर का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो गर्दन फुलाए मोर का चित्र सित्तनवासल गुफा में या अजंता की गुफा में या बादामी की गुफा में या जोगीमारा गुफा में? तो गर्दन फुलाए मोर का चित्र सित्तनवासल की गुफा से प्राप्त हुआ है। सित्तनवासल गुफा में कमल सरोवर का अंकन कहाँ किया गया है? दीवार पर, छत पर, स्तंभ पर या आंगन में? तो कमल सरोवर का अंकन छत पर किया गया है। सित्तनवासल की गुफाएं किसके निकट हैं? रायसेन, अहमदनगर, रायगढ़ या तंजौर? तो सित्तनवासल की गुफाएं किसके निकट हैं? तंजौर के निकट हैं। अगला प्रश्न है 25वां, सित्तनवासल की गुफाएं किस जिले में हैं? पद्दुकोट्टाई, पुरी, रायगढ़, रामेश्वरम? तो पद्दुकोट्टाई जिले में ये गुफाएं हैं। 26वां प्रश्न देखेंगे, सित्तनवासल की गुफाएं कब बनकर तैयार हुई? मतलब समय पूछ रहा है। 7वीं से 8वीं शताब्दी, 7वीं से 10वीं शताब्दी, 7वीं से 9वीं शताब्दी, 6वीं से 10वीं शताब्दी? तो विद्यार्थियों 7 से 9, 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक में ये गुफाएं बनकर तैयार हुई थी। तो सित्तनवासल की गुफाओं का समय
7वीं से 9वीं शताब्दी है, अच्छे से आप इसको लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, दुर्बील महोदय का संबंध किस गुफा से है? दुर्बील का संबंध अजंता, कन्हेरी, सित्तनवासल या जोगीमारा। तो ऐसे कई कला इतिहासकार हैं, कई अंग्रेज हैं, कई भारतीय हैं जिनका संबंध कई कई गुफाओं से रहा है। इनको एक जगह नोट जरूर कर लेंगे, ऐसा प्रश्न बनता है। तो दुर्बील का संबंध कहाँ से है? सित्तनवासल की गुफा से है। क्वेश्चन नंबर 28, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियों के प्रथम प्रमाण किस गुफा से प्राप्त होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत उलझाऊ प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि जैन मूर्तियाँ, जैन चित्रकला अभी आपने पहली गुफा पढ़ी थी जोगीमारा, लेकिन विद्यार्थियों जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियों और 5 मूर्तियाँ थी वो जो कि सित्तनवासल की गुफा से प्राप्त हुई थी। अच्छा प्रश्न है, बहुत से स्टूडेंट इसमें जोगीमारा लगा देंगे। जोगीमारा सिर्फ भित्ति चित्रकला के लिए फेमस थी, वहाँ से मूर्तियाँ नहीं प्राप्त हुई हैं, ये जान लीजिएगा। सित्तनवासल गुफा की प्रसिद्धि है किस लिए है? म्यूरल मतलब भित्ति चित्रकला के लिए, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला के लिए, स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला के लिए, उपरोक्त सभी। तो सित्तनवासल की गुफाएं म्यूरल पेंटिंग के लिए फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सित्तनवासल गुफा की आकृतियां नहीं हैं। नहीं है, कौन सी नहीं है? मछली भैंसा सरोवर, हाथी हंस राजा, अप्सरा कमल मोर, सर्प और विष्णु। तो सर्प और विष्णु यहाँ की आकृतियाँ नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, सित्तनवासल की गुफा में गौरी सुंदर आकृतियों को बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो गौरी सुंदर आकृतियाँ पीले रंग से बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, सित्तनवासल गुफा के चित्रों पर किसका प्रभाव है? जूनागढ़, बाघ, एलोरा या अजंता का प्रभाव है? तो विद्यार्थियों सभी गुफाओं पर अजंता का प्रभाव है, जोगीमारा को छोड़कर। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न देखिएगा। 33वां प्रश्न कह रहा है कि सित्तनवासल की गुफाएं किससे संबंधित हैं? महेंद्र वर्मन, सुबंधु, राजा मारवर्मन या नरसिंह वर्मन। तो ये गुफाएं राजा मारवर्मन से संबंधित हैं। 34वां प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, सित्तनवासल गुफा के चित्र संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? जूनागढ़ से, सित्तनवासल गुफा के चित्र संबंधित हैं, लौकिक हैं, भौतिक हैं या ए व बी दोनों हैं या आध्यात्मिक हैं? तो विद्यार्थियों यहाँ के जो चित्र हैं वो लौकिक और भौतिक दोनों हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सिगिरिया से संबंधित प्रश्नों को आपको सॉल्व कराएंगे। विद्यार्थियों हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, आप ज़रूर ज्वाइन करें, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।